जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 7.2 का बचे हुए प्रश्न करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 1 से लेकर 2 तक किया था। इस वीडियो में हम आज 3 से लेकर 10 तक करेंगे, यानी 7 प्रश्न बचा है, यानी 3 से लेकर 10 तक करेंगे। तो आइए प्रत्येक प्रश्न को बारी बारी से करते हैं। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न दिया गया है। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। यानी प्रश्न में क्या बोला गया है कि जैसा स्कूल का कोई जो स्कूल का मैदान होता है, उस मैदान में एक A B C और D क्या दिया गया है, एक मैदान दिया गया है, जिसमें अनुदिश यानी जो ये नीचे वाला भाग है ये 1-1 मीटर की दूरी पर है प्रत्येक भाग, और जो ऊपर है वो ऊपर में 100 गमला रखा हुआ है। जैसे यहाँ पर 1 2 उसी प्रकार 100 गमला तक है। उसके बाद है निहारिका दूसरी पंक्ति में, यानी जो ये निहारिका ये दूसरी पंक्ति है में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। AD है ये पूरा, इसके 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। यहाँ पर AD का चौथा भाग क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर AD का चौथा भाग क्या हो जाएगा, तो AD कितना दिया गया है 100 गुना 1/4, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। तो ये जो निहारिका है, ये जो AD है इसके ऊपर कितना जाता है 25, और x अक्ष पर कितना जाता है 2, तो इसका निर्देशन क्या हो जाएगा 2,25 हो जाएगा। निहारिका हो जाएगा, उसका निर्देशन क्या हो जाएगा 2,25 हो जाएगा। उसके बाद क्या करता है 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ता है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देता है, यानी इस बिंदु पर एक कोई हरा झंडा गाड़ देता है, वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में एक AD के 1/5वां भाग के बराबर, यानी जो प्रीत है ये जो AD है, AD का 1/5वां भाग यानी की दूरी तय करता है। तो AD कितना है 100 गुना 1/5, तो इसको काटेंगे तो यानी ये हो जाएगा 2, यानी 20 हो जाएगा। तो जो प्रीत है वो कितना, यानी इसका निर्देशन क्या हो जाएगा 2, इधर कितना पंक्ति पर है 8, तो ये हो जाएगा सॉरी यहाँ पर 8,20 हो जाएगा, 8,20 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कह रहा है, वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। उसके बाद बोल रहा है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका दूरी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले जो निहारिका है इसको मान लिए P बिंदु, इसका निर्देशांक है 2,25, और जो ये प्रीत है इसका मान लिए Q बिंदु और इसका निर्देशांक है 8,20 है। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, तो यहाँ पर P और Q बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना क्या माने, यानी P बिंदु का निर्देशांक क्या माने हैं 2,25 माने हैं, और Q बिंदु का निर्देशांक कितना माने 8,20 माने हैं। हमको क्या निकालना है PQ, यानी PQ बराबर वाट। तो इसका यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र यानी PQ इक्वल टू कितना हो जाएगा √100 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा x2 के स्थान पर कितना है 8 - 2, यानी 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पर 20 - 25 का होल स्क्वायर, यानी 8 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, प्लस यहाँ पर 20 में -25 घटाएंगे तो -5 बचेगा, और -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +25 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये आ गया 11, और 3 2 5 1 6, यानी आ गया 61, और यहाँ पर मात्रक लगा देंगे। तो यानी जो PQ है इसके बीच की दूरी कितना आया 61 मात्रक आया है। उसके बाद प्रश्न में पढ़ते हैं और क्या बोला है। बाद कहता है यानी बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यदि
रसीन को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में पर गाड़ना हो तो उसके अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। यानी जो ये दोनों झंडा है, इन दोनों झंडाओं के ठीक बीच में अगर कोई झंडा होगा तो उसका निर्देशांक क्या होगा, तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं, तो आइए आपको बताते हैं। पी और क्यू के बीच में मान लेते हैं कोई एक नीला झंडा है, तो ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आपको हम बताएं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2 का x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2, यही इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि ये क्या है, मध्य बिंदु है, क्योंकि प्रश्न में बोला गया मध्य बिंदु है, प्रश्न में बोला गया कि मध्य बिंदु है यानी बीच में है, तो इसलिए ए का सूत्र क्या हो जाएगा, ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2। तो x1 कितना है, x1 2 प्लस और x2 कितना है 8 बटा 2। उसी प्रकार यहाँ पर ये 25 प्लस 20 बटा 2, तो इसको जोड़ेंगे तो ये आता है 10 बटा 2 कोमा इसको जोड़ेंगे तो ये 45 बटा 2 आता है। तो इसको काटेंगे तो 5, तो ये आ गया 5 कोमा 45 बटा 2, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 3 नंबर प्रश्न समझ गए होंगे। उसके बाद हम 4 नंबर प्रश्न करते हैं। 4 नंबर प्रश्न दिया गया है, बिंदु -3 कोमा 10 और 6 कोमा -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 कोमा 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आइए आपको ये समझाते हैं। कहते हैं कि ये जो बिंदु है यानी और ये दूसरा बिंदु बी है, इन दोनों रेखाखंड को जोड़ने वाली रेखाखंड को कोई बिंदु यहाँ पर मान लेते पी है जो इसको विभाजित करता है, तो इसका किस अनुपात में विभाजित करता है इसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ए बिंदु का निर्देशांक -3 कोमा 10 और बी बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 6 कोमा -8 और उसके बाद पी बिंदु का निर्देशांक, पी बिंदु का भी निर्देशांक दिया गया, तो पी बिंदु का निर्देशांक कितना है, -1 कोमा 6 दिया गया और बताना है कि ये किस अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले माना, जो माने उसको लिख लेंगे, यानी ए का निर्देशांक कितना माने हैं, -3 कोमा 10 माने हैं। उसके बाद बी का निर्देशांक कितना माने हैं, 6 कोमा -8 और पी का निर्देशांक कितना दिया गया है, -1 कोमा 6। कि जो ये है इसको m अनुपात m में विभाजित करता है, तो m और n का मान निकालना है, यानी दूसरे शब्दों में m अनुपात n निकालना है। तो यहाँ पर क्या किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र क्या होता है, यानी p का निर्देशांक क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n कोमा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n के बराबर होता है। तो यहाँ पर p का निर्देशांक कितना दिया गया है, -1 कोमा 6। उसके बाद m, अभी m और n निकालना है, तो ये m x2 के स्थान पर कितना है, x2 के स्थान पर 6 है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, प्लस n x1 के स्थान पर कितना है, -3 इंटू, यानी नीचे भी क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, m y2 के स्थान पर कितना है, -8 प्लस n और y1 के स्थान पर कितना है, यहाँ पर 10 है, तो 10 और नीचे क्या हो जाएगा, m प्लस n। अब क्या करना है, यानी जो ये x का निर्देशांक है उसको इसके बराबर कर देना है और ये जो y का निर्देशांक है ये इसको बराबर कर देना है। तो इसको बराबर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -1 इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 6m माइनस ये 3n हो जाएगा और नीचे हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 6 इक्वल टू हो जाएगा, 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -8m हो जाएगा प्लस 10n हो जाएगा, नीचे हो जाएगा m प्लस n। उसके बाद अब इसका हल कर लेंगे, इसका m और n का मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। जो ये है इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो ये क्या हो जाएगा, -m और -n हो जाएगा, क्योंकि दोनों में यानी माइनस से गुना होगा। और इधर क्या हो जाएगा, 6m
-3n हो जाएगा। उसके बाद यानी जो ये जो यानी पूरे को इधर ले आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू ये हो जाएगा 6m प्लस m और यहाँ हो जाएगा 3n प्लस n हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7m आ जाएगा और इसके बाद -3n में n जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा -2n बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अब क्या करेंगे, जो ये माइनस है इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2n इक्वल टू हो जाएगा 7m हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना है n और m अनुपात n निकालना है। तो m अनुपात n यानी इसको n को इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा m अनुपात n इक्वल टू ये 2 इधर रहेगा और 7 को इधर भेज देंगे तो 2/7 हो जाएगा। तो यहाँ पर m का मान कितना निकला है 2 निकला है, m का मान 2 निकला है और n का मान कितना निकला है 7 निकला है। उसके बाद यहाँ पर भी इसको हल करेंगे तो इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू इधर गुना होगा तो ये हो जाएगा 6n प्लस ये हो जाएगा 6m हो जाएगा और इक्वल टू -8m प्लस 10n। उसके बाद क्या करना है, जो इधर प्लस में इधर माइनस में इधर प्लस में आएगा तो ये कितना हो जाएगा 14m हो जाएगा और इक्वल टू और ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में यानी 10 में 6n घटाएंगे तो कितना आएगा 4n बचेगा। तो m अनुपात n निकालना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा m अनुपात n हो जाएगा 14 में 4:14 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 2:7। तो यहाँ पर भी 2:7 आया है। तो यहाँ पर यानी जो ये बिंदु है इसका जो P बिंदु है इसको कितने अनुपात में विभाजित करता है तो 2:7 यानी दोनों निकाले हैं तो इसका मान कितना है इक्वल है। या तो हम आपको समझाने के लिए दोनों को इक्वल किए हैं, लेकिन आप जैसे एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता है तो या आप x के बराबर सिर्फ कीजिए या तो सिर्फ y के बराबर कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये भी प्रश्न समझ गए होंगे। उसके बाद हम 5 नंबर प्रश्न करते हैं। 5 नंबर प्रश्न दिया गया है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिनमें बिंदु A जिसका निर्देशांक है 1,-5 और B -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो इसको किस प्रकार हल करेंगे आइए आपको बताते हैं। प्रश्न में ही दिया गया है A का निर्देशांक 1,-5 दिया गया है और B का निर्देशांक -4,5 दिया गया और प्रश्न में बोला गया कि जो ये है इसको कोई y अक्ष यानी यहाँ पर x अक्ष का कोई बिंदु यहाँ पर विभाजित करता है। तो अक्ष का निर्देशांक क्या होता है तो x, 0 होता है। तो प्रश्न में बोला गया है तो यानी जो विभाजित करता है इसको ज्ञात कीजिए, यानी P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। यानी जो ये है रेखाखंड इसको कितने अनुपात में विभाजित करता है इसको भी ज्ञात करना है। तो इसको किस प्रकार ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले यानी विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, यानी P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं m अनुपात ये n के रूप में है। तो ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो यानी P का निर्देशांक क्या है x, 0 और ये हो जाएगा m। x2 का मान कितना है, x2 का मान -4 है तो -4 प्लस n, x1 का मान कितना है 1, नीचे हो जाएगा m प्लस n। उसके बाद m y2 के स्थान पर 5 है, कोमा n y1 के स्थान पर कितना है -5, नीचे हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो यानी x अक्ष का निर्देशांक है उसको x के बराबर कर देना है और जो y अक्ष का निर्देशांक है उसको y अक्ष के बराबर कर देना है। तो यहाँ पर हम और दोनों से निकालते हैं तो इसका मान कितना आता है, समान आता है, क्योंकि पिछले वाले प्रश्न में किए हैं। ये दोनों को निकालने पर 2/7 यानी 2:7 यानी दोनों का मान बराबर आता है। तो ये आप कोई एक ही का मान यानी एक ही अक्ष को बराबर कीजिए। तो हम यहाँ पर 0 है इसको बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो ये 5n
और ये हो जाएगा -5n, नीचे हो जाएगा m प्लस n इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 0, और ये भाग में इधर आएगा तो ये गुना, यानी 0 से गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 5m - 5n इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 5m, इधर ये माइनस में इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 5n और m अनुपात n, यानी m इधर है ही और n को इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा m बटा n, ये हो जाएगा 5/5, इसको काटेंगे तो 1/1, यानी इसका जो ये रेखाखंड है इसको कितने अनुपात में विभाजित करता है, तो 1:1 के रूप में विभाजित करता है। उसके बाद क्या बोला है, यानी जो P है इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए, अर्थात P बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो x, 0 है, x, 0 है। अब जो यहाँ पर m अनुपात n आया है इसका मान अब इसमें रखेंगे, यानी x को इसके बराबर करेंगे और m और n का मान रखेंगे, उसके बाद x का मान अपने ही निकल जाएगा। तो इसको करते हैं, इसके बराबर है तो यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो ये -4m प्लस ये n हो जाएगा और नीचे हो जाएगा m प्लस n इक्वल टू x। अब इसका m और n का मान कितना है, 1 का है, तो इसका यानी -4 में 1 से गुना करेंगे तो -4 ही आएगा, प्लस यहाँ पर n के स्थान पर 1 हो जाएगा और 1 + 1 ये हो जाएगा x। उसके बाद यहाँ पर यानी -4 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर -3 बचेगा और नीचे कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू x। अब x इधर भाग में इधर आएगा गुना में, यानी ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x इक्वल टू हो जाएगा -3 और x का मान कितना आ जाएगा -3/2। तो यहाँ पर P बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x, 0 था तो x का मान कितना आया -3/2, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 5 नंबर भी समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो अगले वीडियो में हम 5 नंबर तक कर लिए और उसके बाद 6, 7, 8, 9 और 10 यानी 4 प्रश्न बचा है, उसको कर लेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।